Hello students, today we will study IUPAC naming of organic compounds. Full form of IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. So we will take easy to difficult ones students. See here double bond, triple bond also. And this is in 11th class NCERT book. From here I am teaching. Let us take our first compound students. So this is our first compound. This is straight chain. कोई ब्रांच आपको नहीं दिख रहा है इसमें. सबसे पहले आपको लेना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. ऐसा चेन जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम हो. इस तरह से आपको चेन बनानी है. इसमें स्ट्रेट चेन ही बनेगा बिकॉज नो ब्रांचेस आर हियर. जहाँ पे स्ट्रेट चेन है वहाँ पे आप कार्बन एटम्स को नंबरिंग करना है तो आप किसी भी साइड से कर सकते हो, फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो एंड फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो. आप कार्बन एटम को नंबर करना है स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5. ये सेकेंड रूल है आपका कि आपको कार्बन एटम्स को नंबर करना है. अगर आपका स्ट्रेट चेन है आप इधर से भी नंबर कर सकते हो, इधर से भी नंबर कर सकते हो. नाउ इफ हियर 5 कार्बन एटम्स, 5 मीन्स पेंटेन. 5 मतलब होता है आपका नाम होगा पेंटेन. पेंट मीन्स 5 एंड वाई इन. यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट्स ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड. इफ ऑल आर सिंगल बॉन्ड्स वी विल टेक इन. द नेम एंड्स विथ इन पेंटेन. नाउ दिस इज लाइक मैथ्स स्टूडेंट्स. यू नो इफ 4 इज देयर you can use bute. so here it is. अगर आपके कंपाउंड में एक कार्बन एटम है आपका नाम शुरू होगा मिथ से. इफ़ 2 कार्बन एटम्स आर देयर इथ, इथेन. 3 कार्बन एटम्स है प्रोपेन. देखिए 5 के लिए पेंट, पेंटेन, लाइक दिस. यहाँ से आपका मैथ्स की तरह है 4 से ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, लाइक दिस. और ये देखिए इफ़ इन कंपाउंड ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल तो आपका नाम एंड होगा एन से. ब्यूटेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, पेंटेन, लाइक दिस. अगर कंपाउंड में कहीं भी डबल बॉन्ड है नेम एंड होगा इन से. ट्रिपल बॉन्ड है आइन से एंड होगा. ये सब स्टूडेंट्स हम नेम देते देते सीख जाते हैं. सो हियर फर्स्ट कंपाउंड इज योर पेंटेन. लेट अस टेक आवर सेकेंड कंपाउंड. इन दिस कंपाउंड यू कैन सी वन ब्रांच इज हियर. लेकिन फर्स्ट रूल यही है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. आप यहाँ से इधर टर्न भी हो सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं. आगे जाने से आपको एक कार्बन एटम और मिलेगा और इधर भी जाने से यू विल गेट 1 मोर कार्बन एटम. तो आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं. नेम विल बी सेम. ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. अगर हम इधर भी टर्न होते तो भी हमको एक एक्स्ट्रा, एक ही कार्बन एटम मिलता हमारे चेन में. सो नेम विल बी सेम. अब आपको नंबरिंग करनी है. आपको यहाँ से नंबरिंग करनी है कि यहाँ से. तो आपको इस तरह से नंबरिंग करनी है. द कार्बन एटम टू विच ब्रांच इज अटैच्ड इट शुड गेट लेस नंबर. अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 तो इस कार्बन एटम को 2 नंबर मिला स्टूडेंट्स. अगर आप यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 इट विल गेट 4. तो ये नंबरिंग सही है. we will give less number to that carbon atom to which our branch is attached. अब नेमिंग करते समय सबसे पहले आपको ब्रांच का ही नेम देना है. दिस इज़ योर मिथाइल. CH4 आपका होता है मीथेन. अगर एक एच उससे हटा दिया जाए उसको बोलते हैं मिथाइल. सी लाइक दिस. ये दिस इज़ योर मीथेन. एक एच हटा देते हैं मिथाइल. दिस इज योर इथेन C2H6. एक एच हटा देंगे इसका नाम लिखेंगे हम इथाइल. सो यहाँ पे इस ब्रांच का क्या नाम है आपके, दैट इज योर मिथाइल. अब इसका नेम देने के समय वेयर इट इज अटैच टू, सबसे पहले आप पोजीशन बताएंगे 2 मिथाइल. 2 मिथाइल ब्रांच का नाम हो गया. अब सीधे चेन में आ जाइए. चेन का नाम देना है 5 कार्बन एटम्स, दैट मीन्स इट इज पेंटेन. ये इसका IUPAC नेम है स्टूडेंट्स, 2 मिथाइल पेंटेन. देखिए यहाँ पे ने नंबर पोजीशन बताया है मिथाइल का. एक नंबर और वर्ड के बीच में हाइफन लगेगा. हाइफन छोटे से डैश को बोलते हैं. इसके बाद आप मेन चेन का नाम दोगे, दैट इज पेंटेन. एन क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड्स हैं.
like this. Let us take our third compound, students. Okay, now select the longest carbon atom chain. आप इधर जाइए, इधर जाइए. अगर आप ऊपर घूम जाते हैं आपको एक ही कार्बन एटम मिलेगा, और नीचे घूम जाते हैं वन मोर कार्बन एटम मिलेगा, तो हम आगे चले जाएंगे लाइक दिस. यहाँ से आप चाहे तो टर्न हो सकते हैं इस तरफ या इस तरफ, आपको एक ही कार्बन एटम मिलेगा एक्स चेन में. सो यू कैन सेलेक्ट लाइक दिस. अब नंबरिंग हमको वहाँ से करनी है जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स जिस कार्बन एटम से अटैच्ड है उसको लेस नंबर मिले. यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5. अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2, तो 2 जो है एक ही सब्स्टिट्यूएंट इससे जुड़ा हुआ है, इसको कम नंबर मिलेगा. हियर टू सब्स्टिट्यूएंट्स आर अटैच्ड, दैट्स वाई 2. नाउ फर्स्ट गिव नेम टू ब्रांचेस. ये आपका मिथाइल है, मिथाइल है, मिथाइल है. मिथाइल इफ़ ऑल आर सेम यू कैन राइट ट्राई मिथाइल. अगर 2 होता तो हम नाम दे देते डाई मिथाइल. नाउ राइट ऑन इट्स पोजिशंस ऑल्सो 2, 2, 4. यहाँ पे आपके मिथाइल जुड़े हुए हैं, हाइफेन ट्राई मिथाइल. ओके, देखिए मैंने नंबर्स के बीच में कॉमा लगाया है और नंबर और वर्ड के बीच में ऐसे आपको डैश लगाना है. तीनों सब्स्टिट्यूएंट के नाम हो गए. अब आ जाइए सीधे चेन पे. सो दिस इज़ 5 पेंटेन. ये हो गया आपका पेंटेन. सो व्हाट इज़ इट्स नेम? 224 ट्राई मिथाइल पेंटेन. दिस इज़ इट्स IUPAC नेम. सबसे पहले आपको ब्रांचेस को नाम देना है. Let us take our next compound, students. See, in this compound double bond is present. सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन बनाना है. इसमें स्ट्रेट चेन ही बनेगा. नंबरिंग करते समय आपको ये ध्यान देना है डबल बॉन्ड जिनके बीच में प्रेजेंट है वी विल गिव लेस नंबर टू दिस कार्बन एटम. सो आपकी नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3 4 5. अगर आप इस तरफ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, दीज 2 कार्बन एटम विल गेट नंबर 3 and 4. हमको कम नंबर देना है, तो ये नंबरिंग करेक्ट है स्टूडेंट्स. अब इसमें कोई ब्रांचेस नहीं है, सीधे आपको चेन का नाम देना है. दिस इज पेंट एंड डबल बॉन्ड के लिए हम लगाते इन. सो दिस इज पेंटीन, PENT. लेकिन आपको डबल बॉन्ड का पोजीशन बताना है. जिनके बीच में डबल बॉन्ड है उसमें से आपको कम नंबर लेना है स्टूडेंट्स. यहाँ पे हम लिखेंगे पेंट टू इन. ये दिस इज इट्स करेक्ट IUPAC नेम. डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में है, आपको कम नंबर को लिखना है कि सेकेंड पोजीशन से इन जो है वो स्टार्ट हो रहा है. सो दिस इज पेंट टू इन. लेट अस टेक अवर नेक्स्ट कंपाउंड. इन दिस कंपाउंड सी स्टूडेंट्स 2 डबल बॉन्ड्स आर हियर एंड ट्रिपल बॉन्ड इज़ ऑल्सो ईयर. तो आप किसको प्रेफरेंस देंगे? हमें सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को ही देना है. नाउ मेक लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन. इसमें स्ट्रेट ही बनेगा स्टूडेंट्स. हमको नंबरिंग करने के लिए डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है, तो हम यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 3 4 5 6. ये देखिए इस तरह से. यहाँ कोई ब्रांचेस नहीं है, हम सीधे चेन को नाम देंगे. चेन नेम विल स्टार्ट फ्रॉम हेक्स. जो भी है हेक्सीन है, हेक्साइन है, लेकिन वो हेक्स से ही शुरू होगा. वी विल राइट हियर हेक्सा. अब आपको सबसे पहले डबल बॉन्ड का नाम देना है. डबल बॉन्ड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 and 3. ओके, सो हाइफेन 1, 3 एंड देन अगेन हाइफेन डाइइन, DIENE. आखिरी का ई आप नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी आपको ट्रिपल बॉन्ड का भी नाम देना है. देखिए स्टूडेंट्स, डबल बॉन्ड यहाँ पे 1 और 2 के बीच में था तो मैंने कम नंबर रिप्रेजेंट किया है. 3 और 4 के बीच में मैंने कम नंबर को रिप्रेजेंट किया है इस तरह से. नाउ ट्रिपल बॉन्ड इज़ बिटवीन 5 and 6, तो हम 5 को रिप्रेजेंट करेंगे. तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 आइन. ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लिखते हैं YNE इस तरह से. ठीक है, सो व्हाट इज़ इट्स नेम? हेक्सा 1,3 डाइन 5 आइन. ये इसका पूरा नेम है. स्टूडेंट्स, अगर आपको डाइन लिखना है, एक ही चीज़ 2 बार है, तो यहाँ पे आपका ए रहेगा.
अगर एक ही डबल बॉन्ड होता आप लिखते हेक्सीन, तो एक की ज़रूरत नहीं है। हेक्साइन आप नहीं लिखेंगे, हेक्सीन विल बी करेक्ट, लेकिन अगर डाई है तो आप ए को ए रहेगा यहाँ पे। सो आप देख लीजिए, दिस इज इट्स IUPAC नेमिंग। डबल बॉन्ड को हमें प्रेफरेंस देना है, अगर ट्रिपल बॉन्ड भी है तब भी। नाउ दिस इज़ अवर लास्ट कंपाउंड। इस कंपाउंड में मैंने स्टूडेंट्स देखिए एक फंक्शनल ग्रुप लिया है। 10th क्लास के स्टूडेंट्स को पता होता है फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। OH अगर किसी कंपाउंड में है मीन्स दिस इज़ योर एल्कोहल। सी 10th क्लास में आपके कुछ फंक्शनल ग्रुप्स आ जाते हैं इस तरह से। अगर कंपाउंड में OH है, आपका OL है, उसके लिए हम जो सफिक्स लगाएंगे वो OL होगा। अगर कंपाउंड में COH है दैट मीन्स इट इज़ एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेम एंड करेंगे हम ओइक एसिड से, CHO, एल्डिहाइड, CO, कीटोन। इन दिस ब्लॉक ओनली आई एम टेकिंग वन कंपाउंड विथ फंक्शनल ग्रुप। मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में आई विल टेक ऑल द कंपाउंड्स, ऑल फंक्शनल ग्रुप्स हम स्टडी करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जिस कार्बन एटम से फंक्शनल ग्रुप का आपका अटैच है इसी को आपको फर्स्ट नंबर देना है। 1 2 3 4। आपको कोशिश करना है जिस कार्बन एटम से वो जुड़ा है उसको हमें लेस नंबर देना है। इन दिस वे यू विल नंबर इट। अब इसमें कोई ब्रांच नहीं है तो हम सीधे चेन का नाम देंगे। सो दिस इज़ योर 4 मीन्स ब्यूटेन, सो इट इज़ योर ब्यूटेन, BUTAN। आखिरी का ई आप नहीं लिखेंगे, इसकी जगह आपको फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लगाना है। OH के लिए ऑल लगता है, ब्यूटेनॉल। सभी फंक्शनल ग्रुप के लिए इस तरह से कोई ना कोई सफिक्स जुड़ता है। इट इज़ योर ब्यूटेनॉल। सी इन दिस वे ब्यूटेन, अगर ये पेंटेनॉल होता हम आखिरी का ई नहीं लिखेंगे, उसके प्लेस में हमको फंक्शनल ग्रुप का इस तरह से लगाना है, ब्यूटेनॉल, like this. In my next block students I will take all functional group. See here, ये देखिए 11th क्लास में इस तरह से पूरी टेबल बनी हुई है। एल्कोहल्स के लिए हम OL लगाते हैं, सी। एल्डिहाइड्स के लिए L लगाते हैं, like this. कीटोन्स, नाइट्राइल्स जो कि साइनाइड ग्रुप है इसके लिए नाइट्राइल लगाते हैं। दिस ऑल वी विल टेक 1 by 1। अगर एक कंपाउंड में 2 भी फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं तो आप किसको प्रेफरेंस देंगे, दिस ऑल वी विल स्टडी। अब आप इसका आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। ऑल नेमिंग आर हियर। स्टूडेंट्स, आपको मेरे ब्लॉग में 100% नोट्स मिलेंगे, किसी चैप्टर्स का कंप्लीट नोट्स मिलेगा जो कि गूगल में कहीं भी नहीं है। सो सब्सक्राइब, यू कैन सब्सक्राइब इट। थैंक यू स्टूडेंट्स।